कि कैसे सुपर हीरोज और सुपर विलन एक दूसरे के यूनिवर्स में ट्रांसफर हुए और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं दो गॉड लाइक बींग्स को, जो कि ये दोनों यूनिवर्स को आपस में लड़वा रहे होते हैं और जो यूनिवर्स हार जाएगा वो हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी भी वो बॉक्स जो हमने पहले देखा होता है वो अब तक चमक रहा होता है। फिर हम देखते हैं द मैड टाइटन यानी कि थेनोस को। थेनोस इस सबसे काफी खुश होता है क्योंकि अगर ज्यादा लोग होंगे तो थेनोस ज्यादा लोगों को मार पाएगा और मिस्ट्रेस डेथ को खुश कर पाएगा। और तभी उसके पीछे डार्कसाइड टेलीपोर्ट होता है और हम फिर से अर्थ पर देखते हैं कैप्टन अमेरिका बैटमैन के विलन बेन के साथ फाइट कर रहा होता है और बेन कैप्टन को उठा लेता है और उसकी पीठ तोड़ने ही जा रहा होता है कि कैप्टन की शील्ड आकर उसे लगती है और बेन बेहोश हो जाता है। तब हम आते हैं बैटमैन के पास जो लिजर्ड का पीछा कर रहा होता है, पर तभी नाइटविंग पर पीछे से किसी ने हमला कर दिया जो गैम्बिट करता है और नाइटविंग गिर जाता है। बैटमैन उसे बचाने के लिए जाता है, तब वुल्वरीन और गैम्बिट बैटमैन की कार यानी कि बैटमोबाइल लेकर भाग जाते हैं। फिर वो बॉक्स की रोशनी और भी चमकदार होने लगती है और हमें फिर से वो दो गॉड्स दिखते हैं और तब हमें पूरा एक्सप्लेनेशन मिलता है कि क्या हो रहा होता है। तो स्टोरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है। दो बड़े गॉड्स होते हैं, एक रिप्रेजेंट करता है मार्वल को तो दूसरा डीसी को। दोनों एक दूसरे को पहले जानते नहीं थे, पर दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चला तब दोनों आपस में लड़ाई करते हैं और वो दोनों अपने यूनिवर्स को आपस में लड़वाते हैं। एक यूनिवर्स का प्लेयर आकर दूसरे यूनिवर्स के प्लेयर को बीट करेगा और जो यूनिवर्स हार जाएगा वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। रूल्स बेसिकली ये हैं कि दो लोगों की फाइट में एक दूसरे को इमोबिलाइज करना है, यानी कि सिर्फ बीट करना होगा और हमारे हीरोज फाइट करने लगते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं थॉर को शज़ैम से फाइट करते हुए। दोनों ही अपनी दुनिया के गॉड्स होते हैं, तो दोनों फाइट से पहले प्रे करते हैं। तब हम आते हैं थेनोस और डार्कसाइड की बातचीत पर। वो लोग बात करते हैं कि अगर उन दोनों की फाइट होगी तो कौन जीतेगा। फिर हम फिर से देखते हैं शज़ैम और थॉर की फाइट को, जहां दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं और तब थॉर अपनी लाइटनिंग से एक बड़ा फेरिस व्हील शज़ैम पर गिरा देता है और शज़ैम उसमें फंस जाता है। और रूल के मुताबिक अगर एक प्लेयर कुछ सेकंड्स के लिए भी इमोबिलाइज यानी कि कुछ ना करने के काबिल रहे तो वो एक हार मानी जाएगी। इसलिए शज़ैम वहाँ से निकलने के लिए फिर से बिली बैटसन बन जाता है। तब थॉर अपना हैमर बिली पर फेंकता है और बिली फिर से शज़ैम बोलता है, पर बहुत देर हो चुकी होती है और बिली हार जाता है। पर बिली के शज़ैम बोलने की वजह से थॉर का हैमर वहाँ से गायब हो जाता है और सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है वंडर वुमन के पास। वंडर वुमन उस हैमर को देखती है और उसे उठाने की ट्राई करती है। तब हम देखते हैं दो बड़े बड़े ओशन के किंग्स को लड़ते हुए, यानी कि एक्वामैन और नेमर। तब नेमर एक्वामैन को कहता है कि तुम्हारी कोई भी चाल मुझ पर काम नहीं करेगी, तुम मुझे नहीं हरा सकते। और तभी हम देखते हैं कि नेमर के पीछे से एक बड़ी किलर वेल आती है और उस पर गिर जाती है और वो इमोबिलाइज हो जाता है और हार जाता है। अगली फाइट जो हम देखते हैं वो होती है दो स्पीडस्टर्स की, यानी कि फ्लैश और क्विकसिल्वर। जहां फ्लैश बड़ी आसानी से क्विकसिल्वर को मार रहा होता है, पर अचानक उनके सामने एक ट्रक का एक्सीडेंट होता है, पर फ्लैश लोगों को बचा लेता है और इसका फायदा उठाकर क्विकसिल्वर उसको मारता है। तब फ्लैश को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स से क्विकसिल्वर को बीट कर देता है। इस फाइट के बाद हम इस इशू का लास्ट पेज देखते हैं, जहाँ वंडर वुमन थॉर का हैमर उठा लेती है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये सेकंड एपिसोड मार्वल वर्सेस डीसी का? तो अब तक हमने देखा कि हमारे फेवरेट मार्वल और डीसी कैरेक्टर्स की एपिक फाइट शुरू हो चुकी है, जिसमें थॉर ने शज़ैम को बीट किया, फ्लैश ने क्विकसिल्वर को बीट किया और एक्वामैन ने नेमर को बीट किया। और अगले एपिसोड में हम डीसी और मार्वल के सबसे बड़े पावर हाउस यानी कि द लास्ट सन ऑफ क्रिप्टॉन, सुपरमैन और द हल्क, उनकी फाइट देखेंगे और उसके साथ साथ द बैट ऑफ गॉथम वर्सेस द फर्स्ट एवेंजर, इनकी